स्वागत है आपका अंकित माइंड टाइम पर, जहां कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का ज्ञान भी देती हैं। आज की सीख भरी कहानी है अकबर और बीरबल की, जो आपको हंसाएगी भी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। चिंता मत कीजिए, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। बस अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी सीख आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और विद्वान मेरे सवाल का सही जवाब देगा, उसे मैं सोने के 100 सिक्के दूंगा। सब लोग उत्सुक हो गए। बादशाह ने पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है? दरबारियों ने एक एक करके जवाब देना शुरू किया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, सबसे तेज घोड़ा दौड़ता है। दूसरा बोला, नहीं हुजूर, सबसे तेज हवा दौड़ती है। तीसरा बोला, मेरे हिसाब से सबसे तेज बिजली है। बादशाह अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे तेज क्या है? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसका जवाब मैं कल दूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में एक अजीब सा काम करने लगे। उन्होंने दरबार के बीच में एक बिस्तर रखवाया और खुद उस पर लेट गए। सभी दरबारी हैरान हो गए। बादशाह अकबर भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं आपको दिखा रहा हूं कि दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है। इतना कहकर बीरबल अचानक उठे और बोले, जहांपनाह, अभी मैं यहाँ लेटा था, लेकिन एक पल में मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैं काबुल चला गया हूँ। दरबार के लोग हंसने लगे, लेकिन बीरबल ने कहा, और उसी पल मैं सोच सकता हूँ कि मैं दिल्ली वापस आ गया हूँ, या फिर समुद्र के किनारे पहुंच गया हूँ। बादशाह ध्यान से सुनने लगे। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। बादशाह अकबर ध्यान से बीरबल की बात सुन रहे थे। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, दुनिया में सबसे तेज मन सोच दौड़ता है। इंसान का मन एक पल में कहीं भी पहुंच सकता है। दरबार में सब लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, अगर मन इतना तेज है तो हम इसे देख क्यों नहीं सकते? बादशाह अकबर को भी यह सवाल अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, इसका जवाब भी दो। बीरबल थोड़ी देर सोचकर बोले, जहांपनाह, मैं इसका जवाब अभी देता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। ये कहकर बीरबल दरबार से बाहर चले गए। कुछ देर बाद वह एक थैली लेकर वापस आए। दरबारियों को बहुत उत्सुकता हो रही थी कि इस थैली में क्या है। बादशाह ने पूछा, बीरबल, इसमें क्या है? बीरबल बोले, जहांपनाह, इसमें वह चीज है जिसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मन कितना तेज दौड़ता है। सभी दरबारी आगे झुककर देखने लगे, लेकिन जैसे ही बीरबल ने थैली खोली, अंदर से कुछ भी नहीं निकला। सब लोग चौंक गए। एक दरबारी बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस यही तो बात है। अभी जैसे ही आपने थैली खोली, आपके मन में तुरंत ख्याल आया कि इसमें सोना होगा, हीरे होंगे या कोई खास चीज होगी। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। बादशाह अकबर भी मुस्कुराने लगे, लेकिन तभी एक चालाक मंत्री बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है बीरबल हमें बस घुमा रहे हैं। अगर मन इतना तेज है तो इसे साबित करके दिखाएं। ये सुनकर बीरबल बोले, ठीक है, मैं अभी साबित कर देता हूँ। इतना कहकर बीरबल ने बादशाह के कान में कुछ कहा, और यह सुनते ही बादशाह अकबर अचानक अपनी गद्दी से खड़े हो गए। अस्टोनिश्ड फेस। पूरा दरबार हैरान रह गया। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। जैसे ही बीरबल ने बादशाह अकबर के कान में कुछ कहा, बादशाह तुरंत अपनी गद्दी से खड़े हो गए। पूरा दरबार हैरान रह गया। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, क्या हुआ? बादशाह थोड़ा घबरा कर बोले, बीरबल ने अभी मेरे कान में कहा कि महल के पीछे वाले बगीचे में कोई खजाना दबा है। ये सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए। कुछ दरबारी तो तुरंत बगीचे की तरफ भागने के लिए तैयार हो गए। तभी बीरबल मुस्कुराकर बोले, देखा जहांपनाह, मैंने सिर्फ एक बात कही और सबके मन तुरंत बगीचे की तरफ दौड़ने लगे। दरबार में हल्की हंसी गूंजने लगी, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, अगर खजाना सच में हुआ तो? बादशाह अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, बगीचे में जाकर देखो। कुछ सैनिक तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी देर बाद वे वापस आए और बोले, जहांपनाह, वहां तो सच में मिट्टी थोड़ी खोदी हुई है। ये सुनकर पूरा दरबार फिर हैरान हो गया। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम्हें पहले से पता था कि वहां कुछ है?
बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जब सैनिकों ने बताया कि बगीचे की मिट्टी थोड़ी खोदी हुई है तो बादशाह अकबर और भी हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत कहा, सैनिकों, जाओ और उस जगह को अच्छे से खोदो। अगर सच में खजाना हुआ तो आज बड़ा इनाम मिलेगा। सैनिक तुरंत बगीचे में जाकर मिट्टी खोदने लगे। दरबार में बैठे सभी लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सैनिक वापस आए और बोले, जहां पनाह, हमने पूरी जगह खोद ली लेकिन वहां कोई खजाना नहीं मिला। ये सुनते ही कुछ दरबारी हंसने लगे। एक दरबारी बोला, लगता है बीरबल ने इस बार सबको बेवकूफ बना दिया। लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, अब बताओ ये सब क्या था? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही तो मैं साबित करना चाहता था कि इंसान का मन सबसे तेज दौड़ता है। दरबारियों ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, मैंने बस एक शब्द कहा, खजाना, और उसी पल सबके मन में खजाने की तस्वीर आ गई। किसी ने सोना सोचा, किसी ने हीरे, और सैनिकों का मन तुरंत बगीचे की ओर दौड़ गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोले, जहां पनाह, घोड़ा, हवा और बिजली भी समय लेती है लेकिन मन एक पल में कहीं भी पहुंच जाता है। ये सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि से सबको सिखा दिया कि सोच की ताकत कितनी बड़ी होती है। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए। लेकिन तभी दरबार में बैठे एक चालाक मंत्री ने सोचा कि वह किसी तरह बीरबल को फंसा दे, और उसने एक नई चाल चलने की योजना बनाई। स्मक आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। दरबार में बैठे उस चालाक मंत्री को बीरबल की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर आज मैं बीरबल को मूर्ख साबित कर दूं तो बादशाह अकबर के सामने मेरी इज्जत बढ़ जाएगी। अगले दिन वह मंत्री दरबार में एक बड़ा सा मटका लेकर आया। बादशाह अकबर ने पूछा, मंत्री जी, इस मटके में क्या है? मंत्री बोला, जहां पनाह, इसमें एक बहुत बड़ी पहेली है। अगर बीरबल इसे हल कर दें तो मैं मान जाऊंगा कि उनसे बुद्धिमान कोई नहीं। ये सुनकर दरबार में सब लोग उत्सुक हो गए। मंत्री ने कहा, इस मटके में मैंने एक चीज बंद कर रखी है। अगर बीरबल बिना मटका खोले बता दे कि इसमें क्या है तो मैं हार मान लूंगा। बादशाह ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम ये पहेली सुलझा सकते हो? बीरबल मटके के पास गए। उन्होंने मटके को ध्यान से देखा, फिर हल्का सा हिलाया। मटका हिलते ही अंदर से खड़खड़ की आवाज आई। बीरबल मुस्कुराए। मंत्री बोला, देखा जहांपनाह, यह आसान नहीं है। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, इसमें पत्थर हैं। मंत्री तुरंत हंस पड़ा और बोला, गलत, इसमें पत्थर नहीं है। बादशाह अकबर ने कहा, तो फिर इसमें क्या है? मंत्री ने गर्व से मटका खोला, और जैसे ही मटका खुला अंदर से छोटे छोटे कंकड़ गिरने लगे। पूरा दरबार जोर से हंस पड़ा। टीयर्स ऑफ जॉय। मंत्री का चेहरा उतर गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, पत्थर और कंकड़ में ज्यादा फर्क नहीं होता। बादशाह अकबर जोर से हंसने लगे। लेकिन तभी उसी मंत्री ने गुस्से में कहा, बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो मेरी अगली चुनौती भी स्वीकार करो। दरबार फिर से शांत हो गया। ओपन माउथ फेस आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। मंत्री गुस्से में बोला, बीरबल, अगर तुम सच में इतने बुद्धिमान हो तो मेरी एक और चुनौती स्वीकार करो। बादशाह अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती है? मंत्री बोला, मैं दरबार में एक ऐसी चीज लेकर आऊंगा जो दिखाई भी देगी और नहीं भी देगी। अगर बीरबल बता दे कि वह क्या है तो मैं मान जाऊंगा कि उनसे बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं। दरबार में सब लोग हैरान हो गए। अगले दिन मंत्री एक बड़ा सा कपड़ा लेकर दरबार में आया और उसे हवा में लहराने लगा। मंत्री बोला, बताओ बीरबल, यह क्या है? ये दिख भी रही है और नहीं भी। दरबार के लोग समझ नहीं पाए कि मंत्री क्या कहना चाहता है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम्हें इसका जवाब देना होगा। बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, इसका जवाब बहुत आसान है। मंत्री बोला, अगर आसान है तो बताओ। बीरबल बोले, ये हवा है। मंत्री चौंक गया, लेकिन मैं तो कपड़ा दिखा रहा हूँ। बीरबल हंसते हुए बोले, मंत्री जी, कपड़ा तो सिर्फ हिल रहा है, असल में उसे हवा हिला रही है। हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसके असर को हम देख सकते हैं। दरबार में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन तभी एक बुजुर्ग दरबारी खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अगर अनुमति हो तो मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
पूरा दरबार फिर से उत्सुक हो गया। ओपन माउथ स्माइल, आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। दरबार में खड़े उस बुजुर्ग दरबारी ने कहा, जहां पनाह अकबर, मैं भी बीरबल से एक सवाल पूछना चाहता हूं। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, जरूर पूछो। बुजुर्ग दरबारी बोले, बीरबल बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी धीरे धीरे बोलने लगे, सोना सबसे कीमती है। नहीं, हीरे सबसे कीमती होते हैं। राज्य और ताकत सबसे कीमती होती है। बादशाह अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल थोड़ा सोचकर बोले, जहां पनाह, इसका जवाब मैं आपको आज शाम को दूंगा। शाम को बीरबल बादशाह को महल के बाहर एक छोटे से गांव में ले गए। वहां एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ बैठा था। उनके पास ज्यादा खाना नहीं था, फिर भी वह आदमी अपने बच्चों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ध्यान से देखिए। थोड़ी देर बाद वह गरीब आदमी अपनी रोटी का टुकड़ा बच्चों में बांटने लगा और खुद कम खाया। ये देखकर बादशाह को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी बीरबल बोले, जहां पनाह, उस आदमी के पास ना सोना है ना हीरे, फिर भी वह खुश है और अपने परिवार से प्यार करता है। बादशाह सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। बादशाह अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल बताओ, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज है संतोष और प्यार। बादशाह थोड़ा हैरान हुए और बोले, ये कैसे? बीरबल ने उस गरीब आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, उस आदमी के पास ना सोना है ना हीरे, फिर भी वह खुश है, क्योंकि उसके पास अपने परिवार का प्यार है और जो मिला है उसमें संतोष है। बादशाह कुछ देर तक उस दृश्य को देखते रहे। उन्होंने देखा कि गरीब आदमी के बच्चे हंसते हुए रोटी खा रहे थे और पूरा परिवार खुश था। तभी बादशाह अकबर बोले, सच कहा बीरबल, अगर इंसान के पास प्यार और संतोष हो तो वही सबसे बड़ा खजाना है। फिर बादशाह ने सैनिकों से कहा, उस गरीब परिवार को अनाज और कुछ सोने के सिक्के दे दो, ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। ये सुनकर गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और उसने बादशाह को धन्यवाद दिया। दरबार लौटते समय बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं हो, बल्कि लोगों को सही रास्ता भी दिखाते हो। लेकिन तभी रास्ते में एक अजीब घटना हो गई। महल के दरवाजे पर एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसका बहुत कीमती सामान चोरी हो गया है। अस्टोनिश्ड फेस, सैनिक उसे पकड़कर दरबार में ले आए। अब सबकी नजर बीरबल पर थी कि वह इस नई परेशानी को कैसे हल करेंगे। आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक उस आदमी को दरबार में ले आए। वह आदमी रोते हुए बोला, जहां पनाह अकबर, मेरा बहुत कीमती हार चोरी हो गया है, कृपया मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने पूछा, तुम्हें किस पर शक है? आदमी बोला, जहां पनाह, मेरे साथ 4 लोग थे, मुझे लगता है कि उन्हीं में से किसी ने हार चुराया है। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया कि उन 4 लोगों को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में 4 लोग दरबार में खड़े थे। सब कह रहे थे, हमने कुछ नहीं चुराया। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल अब इस चोरी का राज तुम ही पता लगाओ। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा कि 4 बराबर लकड़ियां लेकर आओ। सैनिक लकड़ियां ले आए। बीरबल ने 4 लोगों को एक एक लकड़ी देते हुए कहा, इन लकड़ियों में जादू है। जिसने चोरी की है उसकी लकड़ी कल सुबह 2 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनते ही 4 लोग डर गए। बीरबल ने कहा, अब तुम 4 आज रात अपने अपने घर जाओ और कल सुबह यही लकड़ी लेकर दरबार में आना। अगले दिन 4 लोग लकड़ी लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने लकड़ियों को ध्यान से देखा और तुरंत एक आदमी की तरफ इशारा करके बोले, जहां पनाह, चोर यही है। दरबार में सब हैरान रह गए। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। जब बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला कि यही चोर है? तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इन लकड़ियों में कोई जादू नहीं था। दरबार के लोग हैरान हो गए। बीरबल आगे बोले, मैंने बस इतना कहा था कि चोर की लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर असली चोर डर गया और उसने सोचा कि अगर लकड़ी सच में बढ़ गई तो वह पकड़ा जाएगा। बादशाह ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने उस आदमी की लकड़ी दिखाते हुए कहा, इसलिए इस आदमी ने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया, ताकि अगर वह बढ़े भी तो बाकी लकड़ियों के बराबर हो जाए। दरबार में सभी लोग आश्चर्य से उस लकड़ी को देखने लगे। वह सच में बाकी लकड़ियों से 2 इंच छोटी थी।
अब वह आदमी डर गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, हार मैंने ही चुराया था। सैनिकों ने तुरंत उससे हार बरामद कर लिया और असली मालिक को दे दिया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है। तुम बिना किसी जादू के सच सामने ले आते हो। फिर बादशाह ने बीरबल को इनाम दिया। लेकिन उसी समय दरबार के बाहर से एक खबर आई कि एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान आपस में बहुत बड़ा झगड़ा लेकर आए हैं। दोनों कह रहे थे कि एक ही खेत उनका है। अब यह नया मामला दरबार में आने वाला था और सब सोच रहे थे कि बीरबल इस मुश्किल समस्या को कैसे हल करेंगे। ओपन माउथ स्माइल, आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। कुछ ही देर में एक अमीर व्यापारी और एक गरीब किसान दरबार में लाए गए। दोनों जोर जोर से झगड़ रहे थे। बादशाह अकबर ने कहा, चुप रहो, अब बताओ मामला क्या है। अमीर व्यापारी बोला, जहांपनाह, शहर के बाहर जो बड़ा खेत है वह मेरा है, मैंने उससे खरीदा था। तभी गरीब किसान बोला, नहीं जहांपनाह, वह खेत मेरा है, मैं कई सालों से उस पर खेती कर रहा हूँ। दरबार में फिर से बहस शुरू हो गई। तब बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा और बोले, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो कि सच कौन बोल रहा है। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इसका फैसला दरबार में नहीं होगा, हमें उस खेत पर चलना होगा। सब लोग खेत की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों आज रात यहां पहरा दोगे। जो सच में इस खेत का मालिक होगा वही इसे सबसे ज्यादा संभालेगा। दोनों मान गए। रात हो गई। थोड़ी देर बाद अमीर व्यापारी बोला, मैं यहाँ क्यों बैठा रहूं, मेरे पास तो बहुत जमीन है। वह वहां से चला गया। लेकिन गरीब किसान पूरी रात खेत के पास बैठा रहा और जानवरों को फसल से दूर भगाता रहा। सुबह जब अकबर और बीरबल वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान अभी भी खेत की रखवाली कर रहा है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली मालिक यही है। व्यापारी गुस्से में बोला, ये कैसे। तभी बीरबल बोले, जो इंसान जमीन से सच में प्यार करता है वही उसकी रात भर रखवाली करता है। जिसके लिए ये सिर्फ लालच था वह यहाँ टिक ही नहीं सका। बादशाह अकबर ने किसान को उस खेत का असली मालिक घोषित कर दिया। किसान खुशी से झुककर बोला, धन्यवाद जहांपनाह। लेकिन तभी दरबार में एक नया आदमी आया और उसने कहा कि उसके पास एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। ओपन माउथ फेस। अब सबकी नजर फिर से बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। दरबार में आया वह नया आदमी बोला, जहांपनाह अकबर, मैं दूर देश से आया हूँ। मेरे पास एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपनी पहेली बताओ। वह आदमी बोला, मेरे पास 3 डिब्बे हैं। एक में सोना, एक में चांदी और एक में कीमती रत्न है। लेकिन तीनों डिब्बों पर जो नाम लिखा है वह गलत है। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। वह आदमी आगे बोला, अगर बीरबल सिर्फ एक डिब्बा खोलकर देख ले और फिर सही सही बता दे कि किस डिब्बे में क्या है तो मैं उनकी बुद्धि मान जाऊंगा। बादशाह अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे बढ़े और तीनों डिब्बों को ध्यान से देखने लगे। पहले डिब्बे पर लिखा था सोना, दूसरे पर लिखा था चांदी, तीसरे पर लिखा था रत्न। बीरबल कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, मैं सोना वाले डिब्बे को खोलूंगा। जैसे ही डिब्बा खोला गया उसमें चांदी निकली। दरबार के लोग हैरान रह गए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब मुझे पता चल गया कि बाकी दोनों डिब्बों में क्या है। बादशाह ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे। बीरबल बोले, आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। जब सोना लिखा हुआ डिब्बा खोला गया और उसमें चांदी निकली तो दरबार में खुसर फुसर होने लगी। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, अब बताओ बाकी डिब्बों में क्या है। तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये पहेली उतनी कठिन नहीं है। बीरबल ने समझाया, पहला डिब्बा जिस पर सोना लिखा था उसमें चांदी निकली और उस आदमी ने कहा था कि तीनों डिब्बों पर लिखे नाम गलत हैं। दरबार के लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल आगे बोले, इसका मतलब ये हुआ कि इस डिब्बे में सोना भी नहीं है और रत्न भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर रत्न होते तो रत्न वाला डिब्बा सही हो जाता। सब लोग सिर हिलाने लगे। बीरबल ने कहा, इसलिए पहले डिब्बे में चांदी ही होगी। फिर उन्होंने दूसरे डिब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा, दूसरे डिब्बे पर चांदी लिखा है लेकिन वह गलत है, इसलिए उसमें चांदी नहीं हो सकती। और पहले डिब्बे में चांदी है, इसलिए इस डिब्बे में रत्न होंगे। अब तीसरे डिब्बे की ओर इशारा करते हुए बीरबल बोले, तीसरे डिब्बे पर रत्न लिखा है जो गलत है और रत्न दूसरे डिब्बे में है, इसलिए इसमें सोना होगा।
जैसे ही डिब्बे खोले गए सब कुछ वैसा ही निकला जैसा बीरबल ने कहा था। अस्टोनिश्ड फेस, पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह अकबर खुश होकर बोले, बीरबल तुम्हारी बुद्धि का सच में कोई जवाब नहीं। वह आदमी भी झुककर बोला, आज मैंने मान लिया कि आपकी बुद्धि दुनिया में सबसे तेज है। लेकिन तभी दरबार के बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, जंगल में एक अजीब रहस्य मिला है। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक हाँफते हुए बोला, जहांपनाह अकबर, जंगल में एक बहुत अजीब चीज मिली है। वहां जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान हैं, लेकिन आसपास कोई जानवर दिखाई नहीं देता। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने तुरंत कहा, चलो अभी जंगल चलकर देखते हैं। कुछ ही देर में बादशाह, बीरबल, सैनिक और कई दरबारी जंगल पहुंच गए। वहां सच में जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान बने हुए थे। एक दरबारी डरते हुए बोला, जहांपनाह, लगता है कोई बहुत बड़ा राक्षस यहां आया होगा। दूसरा बोला, नहीं, यह जरूर कोई रहस्यमय जानवर है। बादशाह अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल झुककर उन निशानों को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने मिट्टी को हाथ से छुआ, फिर आसपास के पेड़ों को देखा। थोड़ी देर बाद बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यहाँ कोई राक्षस नहीं आया। सब लोग हैरान रह गए। एक दरबारी बोला, तो फिर ये इतने बड़े निशान किसके हैं? बीरबल ने सैनिकों से कहा, पास के गांव से 2 लकड़ी के बड़े तख्ते लेकर आओ। सैनिक तुरंत तख्ते लेकर आए। बीरबल ने उन तख्तों को जमीन पर रखा और उन पर खड़े होकर चलने लगे। जैसे ही वे चले, जमीन पर वैसे ही बड़े बड़े निशान बनने लगे। सब लोग चौंक गए। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, ये किसी चालाक इंसान की शरारत है। उसने अपने पैरों के नीचे लकड़ी बांधकर ऐसे निशान बनाए हैं ताकि लोग डर जाएं। बादशाह अकबर बोले, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी भागने लगा। अस्टोनिश्ड फेस, सैनिक उसे पकड़कर दरबार के सामने ले आए। अब सब जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक उस भागते हुए आदमी को पकड़कर बादशाह अकबर के सामने ले आए। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। बादशाह ने सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताओ, तुमने जंगल में इतने बड़े पैरों के निशान क्यों बनाए? आदमी घबराकर बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लोगों को डराने के लिए ऐसा किया। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? आदमी बोला, मैं चाहता था कि लोग इस जंगल में आना बंद कर दें ताकि मैं यहाँ छुपकर लकड़ी काट सकूं और बेच सकूं। ये सुनकर बादशाह अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुमने लोगों को डराने के लिए झूठ फैलाया और जंगल को भी नुकसान पहुंचाया। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, इससे सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन इससे एक अच्छा काम भी करवाया जा सकता है। बादशाह ने पूछा, कैसा काम? बीरबल बोले, इसे आदेश दीजिए कि यह कई महीनों तक इसी जंगल में नए पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करे। इससे जंगल भी बच जाएगा और इसे अपनी गलती का एहसास भी होगा। बादशाह को ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने आदेश दिया कि वह आदमी जंगल में नए पेड़ लगाएगा और उनकी रक्षा करेगा। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी गलती सुधारूंगा। दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। लेकिन उसी समय महल के दरवाजे पर एक बहुत अमीर आदमी आया और उसने कहा कि उसके पास एक ऐसा सवाल है जो आज तक किसी ने हल नहीं किया। ओपन माउथ फेस। अब सबकी नजर फिर से बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। महल के दरवाजे पर खड़ा वह अमीर आदमी दरबार में आया और झुककर बोला, जहांपनाह अकबर, मैं दूर देश का व्यापारी हूं। मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसे आज तक कोई हल नहीं कर पाया। बादशाह ने कहा, अगर बीरबल उसे हल कर देंगे तो? व्यापारी बोला, तो मैं अपना आधा खजाना गरीबों में बांट दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने कहा, ठीक है, अपना सवाल बताओ। व्यापारी ने कहा, मेरे पास 2 घड़े हैं, एक में दूध है और एक में पानी, लेकिन दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। बिना चखे या सूंघे बताओ कि कौन सा घड़ा दूध का है। दरबार के लोग सोच में पड़ गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम ये बता सकते हो? बीरबल कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, इन दोनों घड़ों को धूप में रख दो। कुछ देर बाद बीरबल वापस आए और घड़ों को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने एक घड़े की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, इसमें दूध है। व्यापारी हैरान रह गया। जब घड़ा खोला गया तो उसमें सच में दूध ही था। अस्टोनिश्ड फेस। बादशाह अकबर ने पूछा,
बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। जब बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला कि इस घड़े में दूध है? तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये बहुत आसान था। दरबार के सभी लोग ध्यान से सुनने लगे। बीरबल बोले, जब इन दोनों घड़ों को धूप में रखा गया तो मैंने देखा कि एक घड़े के ऊपर हल्की सी मलाई जमने लगी। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, मलाई? बीरबल बोले, जी जहांपनाह, दूध धूप में थोड़ी देर रखने पर ऊपर हल्की मलाई जमा देता है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता। सभी दरबारी यह सुनकर हैरान रह गए। व्यापारी ने घड़ा खोला और देखा कि सच में उसी घड़े में दूध था। व्यापारी झुककर बोला, आज मैंने मान लिया कि आपकी बुद्धि का जवाब नहीं है, बीरबल। फिर उसने अपना वादा निभाया और अपने खजाने का आधा हिस्सा गरीबों में बांट दिया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से सबको चौंका दिया। दरबार में खुशी का माहौल था, लेकिन तभी महल के बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी, ओपन माउथ फेस। सैनिक एक औरत को दरबार में लेकर आए। वह रोते हुए बोली, जहांपनाह, मेरे बच्चे को कोई ले गया है। पूरा दरबार अचानक शांत हो गया और सबकी नजर फिर से बीरबल पर थी कि अब वह इस मुश्किल समस्या को कैसे हल करेंगे। आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। रोती हुई औरत दरबार में खड़ी थी। वह बोली, जहांपनाह अकबर, मेरा छोटा बच्चा खेलते खेलते गायब हो गया है। मुझे लगता है किसी ने उसे ले लिया है। बादशाह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, पूरा शहर खोजो। लेकिन तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहले इस औरत से कुछ सवाल पूछते हैं। बीरबल ने पूछा, तुम्हारे बच्चे को आखिरी बार कहाँ देखा गया था? औरत बोली, वह घर के बाहर खेल रहा था, तभी पास में रहने वाली एक और औरत उसे गोद में लेकर चली गई। सैनिक तुरंत उस दूसरी औरत को पकड़कर दरबार में ले आए। वह औरत बोली, जहांपनाह, ये बच्चा मेरा है। ये झूठ बोल रही है। अब दोनों औरतें उस बच्चे को अपना बताने लगीं। दरबार में सब लोग उलझन में पड़ गए। तभी बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल अब तुम ही फैसला करो। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने सैनिक से कहा, एक तलवार लेकर आओ। तलवार आते ही बीरबल बोले, अगर दोनों इस बच्चे को अपना बता रही हैं, तो बच्चे को दो हिस्सों में बांट दो। आधा एक को दे दो और आधा दूसरी को। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी पहली औरत जोर से रोते हुए बोली, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे दूसरी औरत को दे दो, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत चुप खड़ी रही। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली माँ यही है। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को नुकसान होते नहीं देख सकती। इसलिए जिसने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने को तैयार हो गई, वही उसकी असली माँ है। बादशाह अकबर ने तुरंत बच्चे को उसकी असली माँ को दे दिया। दरबार में सब लोग बीरबल की बुद्धि की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी दरबार में एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, खजाने के कमरे में एक बड़ा रहस्य मिल गया है। ओपन माउथ फेस। अब फिर सबकी नजर बीरबल पर थी। आगे की कहानी, उंगली से नीचे की ओर इशारा। जैसे ही वह आदमी दरबार में आया, उसने घबरा कर कहा, जहांपनाह अकबर, खजाने के कमरे में कुछ अजीब हो रहा है। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? आदमी बोला, जहांपनाह, खजाने के कमरे में रखे सोने के सिक्के हर रात कम हो रहे हैं, लेकिन दरवाजा बंद रहता है। समझ नहीं आ रहा कि चोरी कैसे हो रही है। दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। बादशाह ने तुरंत बीरबल से कहा, बीरबल, अब इस रहस्य को भी तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज रात मैं खुद खजाने के कमरे के पास रहूंगा। रात हो गई। बीरबल चुपचाप खजाने के कमरे के पास छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक पहरेदार धीरे धीरे कमरे के पास आया। पहरेदार ने इधर उधर देखा और फिर कमरे का दरवाजा खोला। वह अंदर गया और अपनी जेब में कुछ सोने के सिक्के डालने लगा। तभी अचानक बीरबल सामने आ गए। पहरेदार डर गया। सुबह होते ही उसे दरबार में लाया गया। बादशाह अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने खजाने से चोरी क्यों की? पहरेदार बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। बादशाह बहुत नाराज हुए। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, लालच इंसान से गलती करवा देता है, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी देना चाहिए। बादशाह ने पहरेदार को सख्त चेतावनी दी और उसे ईमानदारी से काम करने का आदेश दिया। दरबार में सब लोग फिर से बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी महल के बाहर से खबर आई कि शहर में एक बहुत चालाक ठग लोगों को धोखा दे रहा है। ओपन माउथ फेस।
अब यह नई समस्या भी दरबार में आने वाली थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। महल में खबर आई कि शहर में एक बहुत चालाक ठग लोगों को धोखा दे रहा है। बादशाह अकबर ने तुरंत सैनिकों से कहा, उसे पकड़कर दरबार में लाओ। थोड़ी देर बाद सैनिक उस ठग को पकड़कर ले आए। ठग मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। लोग खुद ही मुझसे चीजें खरीदते हैं। बादशाह ने पूछा, तुम क्या बेचते हो? ठग बोला, मैं एक जादुई पत्थर बेचता हूं जो आदमी को अमीर बना देता है। दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इसका सच पता करो। बीरबल ने ठग से कहा, अगर तुम्हारा पत्थर सच में जादुई है तो हमें भी दिखाओ। ठग बोला, ये पत्थर तभी काम करता है जब उसे ईमानदार इंसान हाथ में ले। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दरबार में खड़े सभी लोगों से कहा, एक एक करके इस पत्थर को हाथ में लो। सबने पत्थर हाथ में लिया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तभी बीरबल ने पत्थर उठाकर कहा, देखो, ये बिल्कुल साधारण पत्थर है। ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। ठग घबरा गया। बीरबल बोले, ये कहकर कि पत्थर सिर्फ ईमानदार आदमी के हाथ में काम करता है, ये लोगों को शर्मिंदा कर देता था। इसलिए कोई भी यह मानने को तैयार नहीं होता था कि पत्थर बेकार है। अब दरबार के लोग समझ गए कि ठग कैसे लोगों को बेवकूफ बनाता था। बादशाह अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि उस ठग को सजा दी जाए और लोगों का पैसा वापस कराया जाए। दरबार में फिर से बीरबल की बुद्धि की तारीफ होने लगी। लेकिन तभी महल के बाहर से खबर आई कि नदी के पास एक रहस्यमयी संदूक मिला है और कोई नहीं जानता उसमें क्या है। ओपन माउथ फेस। अब फिर सबकी नजर बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिकों ने बताया कि नदी के किनारे एक बड़ा रहस्यमयी संदूक मिला है। ये सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, चलो अभी जाकर देखते हैं। कुछ ही देर में बादशाह, बीरबल, सैनिक और दरबारी नदी के किनारे पहुंच गए। वहां सच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक पड़ा था। सैनिकों ने कहा, जहांपनाह, हमने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन ये बहुत मजबूती से बंद है। कुछ दरबारी डरने लगे। एक बोला, कहीं इसमें कोई खतरनाक चीज तो नहीं? बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल संदूक के पास गए। उन्होंने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से हिलाया। अंदर से हल्की खड़खड़ाहट की आवाज आई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसमें कोई खतरनाक चीज नहीं है। सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, अगर इसमें कोई जानवर या खतरनाक चीज होती तो वह जोर से हिलती या आवाज करती, लेकिन इसमें सिर्फ हल्की खड़खड़ाहट हो रही है। फिर उन्होंने सैनिकों से कहा, इसे खोलो। जैसे ही संदूक खोला गया, उसमें पुराने सिक्के और कुछ कीमती सामान निकले। सब लोग चौंक गए। बादशाह अकबर बोले, लगता है किसी ने अपना खजाना यहाँ छुपाया था। तभी पास के गांव से एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, ये संदूक मेरा है लेकिन इसमें एक बड़ा रहस्य भी छुपा है। ओपन माउथ फेस। अब फिर सबकी नजर बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। वह बूढ़ा आदमी हांफते हुए बोला, जहांपनाह अकबर, ये संदूक मेरा है लेकिन इसमें सिर्फ खजाना ही नहीं, एक रहस्य भी छुपा है। बादशाह ने पूछा, कैसा रहस्य? बूढ़ा आदमी बोला, जहांपनाह, इस संदूक में जो सिक्के हैं वे मेरे नहीं हैं। मुझे ये संदूक कई साल पहले नदी के किनारे मिला था, लेकिन इसके अंदर एक कागज भी है जिसमें एक पहेली लिखी है। ये सुनकर सभी लोग उत्सुक हो गए। सैनिकों ने संदूक में से वह कागज निकालकर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर ने कागज पढ़ा और फिर बीरबल को दे दिया। कागज पर लिखा था, जो इस खजाने को पाएगा उसे पहले ये बताना होगा कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। अगर जवाब सही होगा तभी यह खजाना उसका होगा। दरबार में फिर से खामोशी छा गई। कई दरबारी बोलने लगे, सबसे बड़ी ताकत सेना है। नहीं, सबसे बड़ी ताकत धन है। नहीं, सबसे बड़ी ताकत राजसत्ता है। लेकिन बीरबल चुप खड़े रहे। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है बुद्धि और सच्चाई, क्योंकि बुद्धि से बड़ी समस्या हल हो सकती है और सच्चाई अंत में हमेशा जीतती है। दरबार में सब लोग उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बूढ़ा आदमी बोला, बिल्कुल सही, यही जवाब उस कागज में भी लिखा है। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। लेकिन तभी अचानक संदूक के अंदर से एक और छोटा डिब्बा मिला। एस्टोनिश्ड फेस। अब सब सोचने लगे कि उस छोटे डिब्बे में क्या होगा। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। जब संदूक के अंदर से छोटा डिब्बा निकला तो सबकी नजर उसी पर टिक गई।
बादशाह अकबर ने सैनिकों से कहा, इसे धीरे से खोलो। सैनिकों ने डिब्बा खोला। डिब्बे के अंदर एक छोटी सी चाबी और एक और कागज था। कागज पर लिखा था, ये चाबी उस जगह का ताला खोलेगी जहां असली खजाना छुपा है। दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह ताला कहाँ है? बीरबल ने कागज को ध्यान से देखा। उस कागज के नीचे एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह नक्शा महल के पीछे वाले पुराने बगीचे का लगता है। बादशाह तुरंत बोले, तो चलो अभी वहीं चलते हैं। कुछ ही देर में सब लोग महल के पीछे पुराने बगीचे में पहुंच गए। वहां एक बहुत पुराना पत्थर का कुआं था। बीरबल उस कुएं के पास गए और पत्थरों को ध्यान से देखने लगे। अचानक उन्हें एक पत्थर में छोटा सा ताला दिखाई दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वह ताला है। उन्होंने वह छोटी चाबी उसमें लगाई। जैसे ही ताला खुला, पत्थर का एक हिस्सा धीरे धीरे हटने लगा। अस्टोनिश्ड फेस। अंदर एक छुपा हुआ कमरा दिखाई देने लगा। अब सबकी सांसें थम गईं कि उस कमरे में क्या होगा। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। जैसे ही पत्थर का ताला खुला, पत्थर धीरे धीरे हटने लगा और अंदर एक छुपा हुआ कमरा दिखाई दिया। बादशाह अकबर, बीरबल और सभी दरबारी सावधानी से अंदर गए। कमरे के बीच में एक बड़ा संदूक रखा था। बादशाह ने सैनिकों से कहा, इसे खोलो। सैनिकों ने संदूक खोला और जैसे ही ढक्कन उठा, सबकी आंखें चौड़ी रह गईं। अस्टोनिश्ड फेस। उसमें बहुत सारा सोना, हीरे और कीमती रत्न भरे हुए थे। दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। तभी संदूक के अंदर से एक और कागज मिला। बादशाह अकबर ने वह कागज पढ़ा। उसमें लिखा था, ये खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो बुद्धि, सच्चाई और न्याय को सबसे बड़ा मानता है। बादशाह मुस्कुराए और बोले, बीरबल, ये खजाना तुम्हारी बुद्धि की वजह से मिला है। लेकिन बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये खजाना मेरा नहीं, ये राज्य का है। इससे गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने आदेश दिया कि उस खजाने का बड़ा हिस्सा गरीब लोगों की सहायता में लगाया जाए। दरबार के सभी लोग बीरबल की समझदारी और दयालुता की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी महल के बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, शहर में एक ऐसा आदमी आया है जो दावा करता है कि वह भविष्य देख सकता है। ओपन माउथ फेस। अब दरबार में सब सोचने लगे कि क्या सच में कोई भविष्य देख सकता है या ये भी कोई चाल है। और सबकी नजर फिर से बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक ने कहा, जहांपनाह अकबर, शहर में एक आदमी आया है जो कहता है कि वह भविष्य देख सकता है। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। कुछ ही देर में वह आदमी दरबार में आया। वह बोला, जहांपनाह, मैं लोगों का भविष्य देख सकता हूं और उन्हें आने वाली मुसीबतों से बचा सकता हूं। कुछ दरबारी उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या ये सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह सच में भविष्य देख सकता है तो हमें अभी पता चल जाएगा। फिर बीरबल ने उस आदमी से कहा, अगर तुम भविष्य देख सकते हो तो बताओ कल सुबह दरबार में सबसे पहले कौन आएगा? वह आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, कल सुबह सबसे पहले सैनिक आएगा। अगले दिन सुबह सभी लोग दरबार में इकट्ठा हो गए। सब ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि सबसे पहले कौन आएगा। कुछ ही देर में दरबार का दरवाजा खुला और सबसे पहले अंदर आए बीरबल। ओपन माउथ स्माइल। वह आदमी घबरा गया। बादशाह अकबर हंसने लगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर यह सच में भविष्य देख सकता तो इसे पता होता कि मैं सबसे पहले आऊंगा। अब सबको समझ आ गया कि वह आदमी झूठ बोल रहा था। बादशाह ने उसे चेतावनी दी कि लोगों को धोखा देना गलत है। दरबार में फिर से बीरबल की बुद्धि की तारीफ होने लगी। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, राजमहल के बगीचे में एक बहुत अजीब पेड़ उगाया है जो रातों रात बड़ा हो गया। अस्टोनिश्ड फेस। अब फिर सबकी नजर बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक ने घबराकर कहा, जहांपनाह अकबर, महल के बगीचे में एक अजीब पेड़ उगाया है। वह रातों रात इतना बड़ा हो गया कि सब लोग डर गए हैं। बादशाह तुरंत बीरबल और सैनिकों के साथ बगीचे में पहुंचे। वहां सच में एक बहुत ऊंचा पेड़ खड़ा था। कुछ दरबारी बोले, यह जरूर कोई जादुई पेड़ है। दूसरा बोला, शायद किसी ने तंत्र मंत्र किया है। लेकिन बीरबल शांत खड़े होकर पेड़ को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने पेड़ की जड़ को देखा, मिट्टी को छुआ और फिर मुस्कुराए। बादशाह अकबर ने पूछा,
बीरबल, क्या बात है? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये पेड़ जादुई नहीं है। सब लोग हैरान हो गए। एक दरबारी बोला, लेकिन ये रातों रात इतना बड़ा कैसे हो गया? तभी बीरबल बोले, ये पेड़ यहाँ उगा नहीं है, इसे रात में कहीं और से लाकर यहाँ लगा दिया गया है। सैनिकों ने जड़ों के पास मिट्टी खोदी। सच में पता चला कि पेड़ को ताजा ताजा खोदकर लगाया गया था। बादशाह ने गुस्से में पूछा, किसने ऐसा किया? तभी एक माली डरते डरते आगे आया और बोला, जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई। मैं चाहता था कि बगीचा जल्दी सुंदर दिखे, इसलिए मैंने बड़ा पेड़ लाकर यहाँ लगा दिया। दरबारियों को हंसी आ गई। बादशाह अकबर भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने माली से कहा, अगली बार ऐसी चालाकी मत करना। सब लोग फिर से बीरबल की समझदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन तभी एक दूत महल में आया और बोला, जहांपनाह, पड़ोसी राज्य से एक बहुत चालाक मंत्री आया है। वह कहता है कि वह यहाँ के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनौती देगा। ओपन माउथ फेस। अब दरबार में सबकी नजर फिर से बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। पड़ोसी राज्य का वह चालाक मंत्री दरबार में आया। उसने झुककर बादशाह अकबर को प्रणाम किया, लेकिन उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का बहुत बुद्धिमान मंत्री है। मैं उसकी बुद्धि को परखना चाहता हूँ। दरबार में सब लोग चुप हो गए। बादशाह मुस्कुरा कर बोले, ठीक है, अपनी चुनौती बताओ। मंत्री ने अपनी जेब से 3 अंगूठियां निकाली। वह बोला, इन 3 अंगूठियों में से एक असली हीरे की है और बाकी 2 नकली हैं। अगर बीरबल बिना किसी सुनार की मदद के बता दे कि असली कौन सी है, तो मैं मान जाऊंगा कि वह सच में बुद्धिमान है। सब लोग अंगूठियों को देखने लगे। तीनों बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। बादशाह अकबर ने अंगूठियां बीरबल को दे दी। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने सैनिकों से कहा, एक गिलास पानी लेकर आओ। सैनिक पानी ले आए। बीरबल ने तीनों अंगूठियों को एक एक करके पानी में डाला। दरबार के लोग हैरान होकर देखने लगे। कुछ पल बाद बीरबल ने एक अंगूठी निकालकर कहा, जहांपनाह, यही असली हीरे की अंगूठी है। पड़ोसी राज्य का मंत्री चौंक गया। जब अंगूठी को ध्यान से देखा गया तो सच में वही असली हीरे की थी। अस्टोनिश्ड फेस। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। जब बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यही असली हीरे की अंगूठी है? तब बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली हीरा पानी में डालने पर सबसे ज्यादा चमकता है और उसकी रोशनी साफ दिखाई देती है। दरबार के लोग ध्यान से देखने लगे। सच में उस अंगूठी का हीरा पानी में ज्यादा चमक रहा था। पड़ोसी राज्य का मंत्री हैरान रह गया। वह झुककर बोला, आज मैंने मान लिया कि बीरबल सच में बहुत बुद्धिमान है। बादशाह अकबर गर्व से मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, हमारे दरबार की यही खासियत है कि यहाँ बुद्धि और समझदारी की कद्र होती है। दरबार में सब लोग खुश थे। लेकिन तभी महल के बाहर से ढोल बजने की आवाज आने लगी। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, शहर में एक आदमी आया है जो कहता है कि उसके पास एक ऐसा तोता है जो इंसानों की तरह सोच सकता है। ओपन माउथ फेस। अब दरबार में सब लोग चौंक गए और फिर से सबकी नजर बीरबल पर थी कि वह इस नई पहेली को कैसे समझेंगे। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक उस आदमी को दरबार में ले आए। उसके कंधे पर एक हरा तोता बैठा हुआ था। वह आदमी झुककर बोला, जहांपनाह अकबर, यह कोई साधारण तोता नहीं है। ये इंसानों की तरह सोच सकता है। दरबार में कुछ लोग हंसने लगे। बादशाह ने कहा, अगर यह सच है तो हमें दिखाओ। उस आदमी ने तोते से कहा, बताओ, इस दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? तोता जोर से बोला, बीरबल, बीरबल। ओपन माउथ स्माइल। सब लोग हंस पड़े, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये तोता इंसानों की तरह सोचता नहीं है, इसे सिर्फ बोलना सिखाया गया है। वह आदमी बोला, नहीं, ये सच में समझदार है। तब बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने तोते के सामने एक दाना और एक चमकीला सिक्का रखा। फिर बोले, अगर यह सच में सोच सकता है तो ये समझेगा कि सिक्का ज्यादा कीमती है। तोता तुरंत उड़कर दाना उठाकर खाने लगा। दरबार में हंसी गूंज उठी। टीयर्स ऑफ जॉय। बीरबल मुस्कुराकर बोले, देखा जहांपनाह, इसे सिर्फ खाना चाहिए। ये इंसानों की तरह सोच नहीं सकता। बादशाह अकबर भी हंसने लगे। उस आदमी को अपनी गलती माननी पड़ी। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे पर एक सैनिक फिर से दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के पास एक रहस्यमयी गड्ढा मिल गया है और उसमें से अजीब आवाजें आ रही हैं। ओपन माउथ फेस।
अब फिर सबकी नजर बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। सैनिक की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने तुरंत कहा, चलो अभी वहीं चलकर देखते हैं। थोड़ी ही देर में बादशाह, बीरबल और कई सैनिक उस जगह पहुंच गए जहां गड्ढा मिला था। गड्ढा काफी गहरा था और अंदर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ लोग डर गए। एक सैनिक बोला, जहां पनाह, शायद इसमें कोई भूत है। भूत? ये सुनकर कई लोग पीछे हट गए। लेकिन बीरबल हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने एक मशाल मंगवाए और उसे धीरे धीरे गड्ढे में नीचे की ओर झुकाया। जब रोशनी अंदर पहुंची तो सब लोग हैरान रह गए। गड्ढे में कुछ छोटे छोटे पिल्ले फंसे हुए थे। कुत्ते का चेहरा। वही पिल्ले रो रहे थे, इसलिए अजीब आवाजें आ रही थीं। बीरबल ने तुरंत सैनिकों से कहा, जल्दी से रस्सी लाओ। सैनिकों ने रस्सी डाली और धीरे धीरे उन पिल्लों को बाहर निकाल लिया। बादशाह अकबर खुश हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम समझदारी से न सोचते तो लोग बेकार में डर जाते। दरबार के लोग भी बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे आया और बोला, जहां पनाह, मैं इन पिल्लों का मालिक हूं, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी समस्या है। ओपन माउथ फेस। अब सब लोग फिर से उसकी बात सुनने लगे। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। बूढ़ा आदमी आगे आया और झुककर बोला, जहां पनाह अकबर, मेरे 2 बेटे हैं। दोनों कहते हैं कि यह जमीन उनकी है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि सच कौन बोल रहा है। दरबार के लोग सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने दोनों बेटों को बुलवाया। कुछ ही देर में दोनों बेटे वहां आ गए। दोनों जोर जोर से कहने लगे, यह जमीन मेरी है। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम ही फैसला करो। बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, इस जमीन को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। ये सुनकर बड़ा बेटा चुप रहा, लेकिन छोटा बेटा जल्दी से बोला, नहीं, ऐसा मत कीजिए। जमीन को मत काटिए। अगर जरूरी हो तो मेरा भाई ही रख ले। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, सच्चा मालिक यही छोटा बेटा है। क्योंकि जो इंसान सच में जमीन से प्यार करता है, वह उसे नष्ट नहीं होने देना चाहता। बादशाह अकबर ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही फैसला। बड़े बेटे को अपनी गलती माननी पड़ी और जमीन छोटे बेटे को दे दी गई। सब लोग बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से तारीफ करने लगे, ताली बजाने। लेकिन तभी महल के दरवाजे पर एक सैनिक घबराया हुआ आया और बोला, जहां पनाह, महल के खजाने से एक कीमती हार गायब हो गया है। अस्टोनिश्ड फेस। अब पूरे दरबार में हलचल मच गई और एक बार फिर सबकी नजर बीरबल पर थी। आगे की कहानी उंगली से नीचे की ओर इशारा। खजाने से कीमती हार गायब होने की खबर सुनकर दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर ने सख्त आवाज में कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है उसे तुरंत पकड़ो। सैनिकों ने खजाने में काम करने वाले सभी नौकरों को दरबार में बुला लिया। सब लोग डर गए थे। तब बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैं चोर को पकड़ने का एक तरीका जानता हूं। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इन छड़ियों को आज रात अपने पास रखो। जिस व्यक्ति ने चोरी की है उसकी छड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। असल में बीरबल जानते थे कि छड़ियां बढ़ेंगी नहीं, लेकिन चोर डर जाएगा। अगली सुबह सब लोग अपनी अपनी छड़ियां लेकर दरबार में आए। बीरबल ने ध्यान से देखा और तुरंत एक नौकर की ओर इशारा करके बोले, यही चोर है। बादशाह अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस आदमी की छड़ी 1 इंच छोटी है। ये डर गया था कि छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए इसने रात में इसे काट दिया। ये सुनकर नौकर घबरा गया और उसने चोरी की बात मान ली। कुछ ही देर में कीमती हार वापस मिल गया। बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। दरबार में सब लोग ताली बजाने लगे। ताली बजाने। लेकिन उसी समय महल के बाहर से एक दूत आया और बोला, जहां पनाह, पड़ोसी राज्य से एक बहुत चालाक पहेली भेजी गई है। अगर हम उसे हल नहीं कर पाए तो हमें हार माननी पड़ेगी। ओपन माउथ फेस। अब दरबार फिर से शांत हो गया और सबकी नजर फिर बीरबल पर थी। कहानी का आखिरी भाग उंगली से नीचे की ओर इशारा ओपन बुक। दूत ने दरबार में आकर कहा, जहां पनाह अकबर, पड़ोसी राज्य के राजा ने एक पहेली भेजी है। अगर हम इसे हल नहीं कर पाए तो हमें मानना पड़ेगा कि उनका दरबार ज्यादा बुद्धिमान है। दरबार में हलचल मच गई। दूत ने एक बंद संदूक सामने रख दिया और कहा, इस संदूक के अंदर एक चीज है। बिना खोले बताओ कि इसमें क्या है। सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को जवाब नहीं सूझा। तब बीरबल आगे आए।
उन्होंने संदूक को हिलाकर सुना, फिर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इसमें एक सोने का सिक्का है। दूत चौंक गया। उसने कहा, आपको कैसे पता? बीरबल बोले, जब मैंने संदूक को हिलाया तो अंदर से हल्की धातु की आवाज आई। और पड़ोसी राजा अक्सर ऐसी ही पहेलियां भेजते हैं। संदूक खोला गया और सच में उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। पूरा दरबार खुश हो गया। दूत ने झुककर कहा, मैं मानता हूं कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान लोग हैं। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार की शान है बीरबल। उस दिन दरबार में खुशी मनाई गई और इस तरह एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी ने राज्य की इज्जत बचा ली। ताली बजाने। सीख, मॉरल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा समझदारी और शांत दिमाग से हर मुश्किल हल की जा सकती है।